ठीक, आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो बैक ईयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला है टॉपिक, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो जनरली इस कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं, y इज इक्वल टू fx की पावर gx। मतलब एक कोई फंक्शन है fx, दूसरा भी gx फंक्शन है, तो दो फंक्शन एक फंक्शन दूसरे के पावर में लिखा होगा। तो पहले देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हैं। जब y इज इक्वल टू fx की पावर gx पर लिखा होगा, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन पावर पे लिखा होगा, तो उस कंडीशन पे करते क्या है, हम लोग log लेते हैं। क्या लेते हैं? log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेते हैं। तो log लेने से होता क्या है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है वो नीचे आ जाता है। कहने का मतलब log y इज इक्वल टू, ये फंक्शन जो है नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा log, पहले भी तो ऐसे लिख दे रहे, ठीक है, fx की पावर gx। बात क्लियर? तो जब log लेते हैं तो यहां पर कुछ log की प्रॉपर्टी लगती है। इधर देख लीजिए, log की प्रॉपर्टी, जैसे log a पावर b लिखा है, तो होता क्या है, ये b नीचे आ जाता है, इट बिकम b log a। बात क्लियर? तो ये log की प्रॉपर्टी लिखी। और लिख लीजिए प्रॉपर्टी log की, log a b क्या होता है, log a प्लस log b। बात क्लियर? तो ये log की यहां पर प्रॉपर्टी लगने वाली पहली वाली, तो ये gx नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू, gx नीचे आ जाएगा और फिर बन जाएगा log fx। क्या बात क्लियर? तो हम जब कोई फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा होता है तो करते क्या है, उस कंडीशन पे हम लोग log लेते हैं। log लेने से जो ऊपर वाला फंक्शन है वो नीचे आ जाता है मल्टीपल में, और फिर ये log के साथ अंदर जो वो नीचे फंक्शन लिखा होता है ये वाला fx, वो log के साथ में आ जाता है। और इस कंडीशन, इस फॉर्मूले लगाने के बाद फिर, अब इस कंडीशन के बाद हम लोग बोथ साइड क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। अब जो फंक्शन जिसमें दिया होगा, जैसे इसमें x के फॉर्म में दिया है, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर? आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई होल पावर m प्लस n, और इसमें प्रूफ करना है dy बाई dx बराबर y बाई x। ठीक ठाक सवाल है, देख रहे हो? तो इसमें पावर में फंक्शन के ऊपर एक ऊपर m और n दिया हुआ है, तो इसमें करेंगे क्या, log लेंगे, वही कंडीशन है, ऊपर वाली लगाएंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ log ले लेंगे। जब log लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, log x की पावर m y की पावर n, और इधर क्या आ जाएगा, log x y की पावर होल m प्लस n। यहां पर प्रॉपर्टी कौन लगेगी, log ab वाली। log ab क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये बच्चा बन जाएगा log x की पावर m प्लस log y की पावर n। यहां पर क्या होगा, ये log एक पावर भी बन जाएगा, तो ये m प्लस n कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा log x प्लस y। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड में अगर क्वेश्चन लिखना है तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा स्टेप एक दो ज्यादा हो जाएंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नंबर स्टेप बाय के मिलते हैं, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, तो थोड़ा सा वहां पर आप स्टेप कम ज्यादा में मत पड़ेगा, क्योंकि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि जहां पर आप एक दो स्टेप कम कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक दो स्टेप अगर बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड में थोड़ा सा इसका रहता है मैटर कि आपको स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है, तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब उसका कुछ ऐसा नहीं कि कोई 4 लाइन में क्वेश्चन कर दे रहा है, कोई इसको दो लाइन एक्स्ट्रा कर दे रहा है, 6-7 लाइन में कर रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर कोई सामने वाला 4 लाइन में कर रहा है, 6 लाइन में कर रहा है, तो इसका दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें स्टेप मार्किंग का नंबर रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां क्या होगा, यहां भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, m नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा log x, यहां पर n नीचे आके बन जाएगा log y। अब यहां पर तो ठीक है, ये m प्लस n है, log x प्लस y है, m प्लस n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं m प्लस n, और ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर log x प्लस y। अब क्या करें, प्रॉपर्टी लगा ली है, अब बोथ साइड कर दें डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड,
अब अभी तो लिख दे रहा है, बाद में आप ना भी लिखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। जरा गौर से देखिए, इधर m को बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, m को बाहर रखा, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है, कितना हो जाएगा 1/x। अब x का फिर फर्दर करेंगे अंदर फंक्शन का तो 1 ही होता, तो नहीं लिख रहा है, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक। n को बाहर रखा, log y का, अब यहां पर जो y है वो उसका log का फंक्शन है तो इसका मतलब 1/y आ जाएगा, लेकिन फर्दर आप रिस्पेक्ट में x से कर रहे हैं तो y का भी करना पड़ेगा, तो dy/dx। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने क्या करा, यहां पर x का करा तो 1/x आ गया। अब x के रिस्पेक्ट में x का करोगे तो 1 होता है ना, dy/dx, सॉरी dx/dx, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, कितना होता है 1। लेकिन अगर x के रिस्पेक्ट में y कर रहे हो तो यहां पर dy/dx करना पड़ेगा, इतना क्लियर रखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या है, m प्लस n तो बाहर रखा है, अब करना पड़ेगा मेरे को इसका, तो ये x प्लस वाई पूरा लॉग का फंक्शन है, तो इसकी वजह से इसको लॉग मानेंगे तो इसको पूरा फंक्शन मानेंगे, तो log x का होता है 1/x, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई पूरा नीचे आएगा 1/x प्लस वाई। फिर फर्दर आपको x प्लस वाई का करना पड़ेगा, x का करोगे तो 1 आएगा और y का करोगे तो dy/dx आएगा। यहां कोई डाउट हो तो बोल देना भाई, बात समझे ना। m प्लस n तो कांस्टेंट बाहर रखा, log का करा तो x प्लस वाई को पूरे को फंक्शन माना, तो ये आ गया 1/x प्लस वाई। लेकिन फर्दर अंदर वाले फंक्शन का भी करना पड़ता है, तो ये x का करेंगे तो 1 आएगा, y का करेंगे तो dy/dx, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n/x y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये m प्लस n/x प्लस y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा m/x प्लस n/y dy/dx। अब इधर फर्दर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस y। अब फर्दर इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा m प्लस n अपॉन x प्लस y इंटू dy/dx। कितनी बात क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, dy/dx इधर भी है, dy/dx इधर भी है, तो dy/dx वाले टर्म एक तरफ, बाकी सारे टर्म एक तरफ कर दे दीजिए, तो मैं उसको उधर ले जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx कॉमन ले लिया इस वाले टर्म से, ठीक है, तो यहां क्या बचा n/y, क्या बचा n/y। अब इस वाले टर्म को उधर ले जाऊंगा तो ये टर्म प्लस में लिखा है इक्वल की, इधर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टाइम m प्लस n अपॉन x प्लस y। कोई दिक्कत बच्चा। आप देखो जरा गौर से, इधर इक्वल की ये टर्म तो लिखा ही था, कौन सा m प्लस n अपॉन x प्लस y। अब ये वाला टर्म भी इक्वल की इधर उठ के आ जाएगा, तो माइनस का m/x। इतनी बात क्लियर। अब ऐसा करा जाए, इन दोनों टर्म को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया जाए, तो dy/dx इधर कितना आ जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा y टाइम x प्लस y। होता क्या है, जब आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन वैल्यूज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। कहने का मतलब नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस x प्लस y का इसके साथ मल्टीप्लाई और y का इसके साथ मल्टीप्लाई। जरा गौर से देखो, अब ये y यहां पर इस प्लस y का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा nx, इसका इसके साथ कराएंगे तो प्लस का ny, माइनस लगाया y के साथ कराएंगे तो माइनस का my, और इसका इसके साथ कराएंगे तो माइनस का ny। कोई दिक्कत। इधर देखिए जरा, इधर भी एलसीएम वैसे ही लेंगे, x टाइम x प्लस y, इस वाले टर्म का इधर करेंगे तो mx प्लस nx, और इस वाले टर्म को इधर करेंगे तो माइनस का mx माइनस का my। बात क्लियर ना। अब देखो जरा गौर से, इक्वल में ये वाला टर्म हो रहा है कैंसिल। अब ये वाला टर्म नहीं, सॉरी ये पूरा टर्म कैंसिल नहीं होगा, अंदर वाला कैंसिल होगा, ठीक है, ये y नहीं कैंसिल होगा, ये वाला x प्लस y कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए, ऊपर वाले टर्म में ny प्लस का ny कैंसिल हो रहा है, तो ये dy/dx टर्म क्या बचा, इधर अंदर बचा nx माइनस का my अपॉन y बचा। बात क्लियर ना। इधर देखिए, इधर ये mx कट गया, कितना बचा nx माइनस my अपॉन x बचा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ऊपर ये nx माइनस my लिखा है, यहां पे भी ऊपर nx माइनस my लिखा है, ऊपर वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, y इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा y/x।
क्या हमें यही प्रूफ करना था? प्रूफ हो गया, क्लियर है? तो ये सवाल एक ठीक ठाक सवाल है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे बात करें। देख लीजिए, जैसे डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, नोट करिए। अब देखिए, अच्छा अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले की बेसिस पर इसको भी सॉल्व करना है। अब इसमें दिया है e पावर x प्लस e पावर y इज इक्वल टू e पावर x प्लस y, और प्रूफ करना है dy बाई dx अपॉन dy बाई dx प्लस e पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसे सवालों में करते क्या है, मतलब अब यहां पर एक ही फंडा नहीं खेल सकते कि बहुत सारे डिफरेंशिएट करके या लॉग लेकर के काम चला लिया जाए। मेन मुद्दा यहां पर ये भी होता है कि ये भी देखना होता है कि आपको प्रूफ क्या करना है। अब यहां पे सबसे अलग चीज ये है कि यहां पर प्रूफ करना है e पावर माइनस y माइनस x। तो अब दिक्कत यहां पर आ जाती है कि यहां पर अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी कंडीशन पे, तो ऊपर तो x प्लस y ही रहेगा ना, ये पे y माइनस x तो बन नहीं सकता है। तो कुछ ऐसा करा जाए कि y माइनस x बने। तो देखो y माइनस x किस कंडीशन बन सकता है, मतलब ऐसे सोचना होगा आपको, प्रूफ करना है e की पावर अगर y हो अपॉन e पावर x हो, इसी कंडीशन पे x ऊपर चला जाएगा, यही बन सकता है e पावर y माइनस x। तो कहने का मतलब है यहां पर एक ही ऐसी मुझे कंडीशन समझ में आ रही है जहां तक कि हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि e की पावर y माइनस x होता है। तो अब ऐसे सवालों में करें क्या, कुछ ऐसा करें कि किस तरीके से e की पावर y अपॉन e पावर x बनाया जाए। तो यहां पर करिए क्या, सेट रूल है e की पावर x प्लस y से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, मतलब डिवाइड बाय, अभी करेंगे तो क्वेश्चन फॉर्म में भी आ जाएगा, डिवाइड बाय e की पावर x प्लस y ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इधर करेंगे e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस y, इसमें करेंगे e की पावर y अपॉन e की पावर x प्लस y, इधर करेंगे e की पावर x प्लस y अपॉन e की पावर x प्लस y। इतनी बात क्लियर? अब क्या होगा, e की पावर जो ऊपर लिखा है ये डाटा ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो e की पावर x माइनस y प्लस e की पावर y माइनस x माइनस y, ये पूरा पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो ये यहां पर x कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस y बचा, यहां पर कितना बचेगा प्लस का e की पावर, यहां y कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 1। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब हमें प्रूफ ये करना है, आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करिए, बोथ साइड कर दीजिए डिफरेंशिएशन। क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले e की पावर x, जब dy dx करते हैं हम लोग e की पावर x का, तो dy dx करते हैं e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहता है, e की पावर x ही रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो जब e की पावर माइनस y करेंगे तो ये e की पावर माइनस y ही रहेगा, लेकिन फर्दर फिर ये y है कर x के रिस्पेक्ट में रहे हो, तो आपको d बाई dx माइनस y का भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी e की पावर x माइनस करेंगे तो e की पावर माइनस x रहेगा, लेकिन फर्दर आपको d बाई dx माइनस x का भी करना पड़ेगा, इधर 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस बाहर चला गया तो माइनस e की पावर माइनस y dy बाई dx, इधर करेंगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, e की पावर माइनस x, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, बराबर 0 आ गया। इतनी बात क्लियर? अब देखिए जरा गौर से, अब ये वाला e का पावर इधर उठा लाइए, तो माइनस टाइम e की पावर माइनस y dy बाई dx, ये आ जाएगा इधर तो हो जाएगा प्लस का e की पावर माइनस x। करिए क्या, अब e की पावर माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई dx इसको इधर भेज दीजिए, तो आ जाएगा e की पावर माइनस x अपॉन माइनस टाइम e की पावर माइनस y। अब यही टर्म लगेगा ये वाली कंडीशन पे, ये ऊपर चला जाएगा तो dy बाई dx बन जाएगा इक्वल टू माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा y, तो e की पावर y माइनस x, इसको उधर ले जाइए तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का e की पावर y माइनस x बराबर 0। क्या यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में? बात सुनना गई? तो क्वेश्चन वैसा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझने की दिक्कत ये है कि यहाँ पर y माइनस x प्रूफ करना है। तो मेन मुद्दा था यहाँ पर किस तरीके से आपने ये समझा कि e पावर x प्लस y का कैसे
डिवाइड करें फिर हमको इसको नए फॉर्म में चेंज करके इसको सॉल्व करें। हो सकता है आप किसी और भी तरीके से कर सकते हैं, इसके अलग मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा सिंपल मेथड है जिसे कि आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 सवाल करें। उसी तरीके से ये भी सवाल है, ये इसी भी कंडीशन से होगा fx पावर gx। ठीक ठाक सवाल है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है, एक अच्छा सवाल है। करते हैं कैसे। कंडीशन वही है, x के ऊपर दूसरा फंक्शन दिया है, पावर में दिया है। कंडीशन क्या लगेगी, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे, कंडीशन वही रहेगी, चेंज नहीं करनी है। इधर लॉग लेंगे तो y नीचे आ जाएगा, log x बन जाएगा। ये बताओ कैसे करेगा। ठीक है, इधर क्या होगा, इस e की पावर का ऊपर पूरा फंक्शन है तो बन जाएगा x माइनस वाई, बाहर आ जाएगा, बन जाएगा log बेस में e लिख देते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है, log बेस e हो जाएगा। बात क्लियर। अब जरा गौर समझो, यहां पर ये जो टर्म है याद भी रहना चाहिए आपको, log e बेस e कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये टर्म बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा y log बेस ex इज इक्वल टू x माइनस y। आप ऐसा कर सकते हो कि इस टर्म को उधर ले जाइए। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, ये यहां समझाना चाहिए आपको, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, dy बाई dx जो प्रूफ करने को दिया है वो log x अपॉन log x e का होल स्क्वायर दिया है। अब यहां पे स्क्वायर है, तो जब भी कभी नीचे dy बाई dx में स्क्वायर टर्म आ जाए, स्क्वायर टर्म पूछे प्रूफ करने को, जो भी सॉल्व करने को, तो कहीं ना कहीं वहां पर fx अपॉन gx वाली प्रॉपर्टी लग रही है। कौन सी लग रही है, dy बाई dx दो फंक्शन का fx अपॉन gx वाली, fx अपॉन gx वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कि इसी प्रॉपर्टी में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर होता है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चनों में आप यही अप्लाई करेंगे, जहां पर भी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर दिख रहा होगा, उन फंक्शनों पे आप कुछ सवाल को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप उसको fx अपॉन gx के टर्म पे कन्वर्ट कर लें, तब बाद में आप डिफरेंशिएट करें। तो मैं वही कर रहा हूं, इस टर्म को कुछ उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके से fx अपॉन gx में, जिसकी वजह से मैं नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर कर सकूं। तो मैंने क्या करा, पहले तो नॉर्मल प्रॉपर्टी इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पे भी y दिख रहा है, इसके साथ भी y दिख रहा है, तो ऐसा करा जाए इस टर्म को उधर ले जाए y वाले को, तो y कॉमन ले लिया जाएगा, तो आ जाएगा log बेस ex। अब कॉमन लिया है तो प्लस का 1 आ जाएगा, और इधर कितना रहेगा x। अब ऐसा करा जाए, इस वाले पूरे टर्म को उठा के नीचे भेज दिया जाए, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा x अपॉन log बेस ex प्लस 1। इतनी बात क्लियर। अब देख रहे हो, इसका ये आ गया fx और ये आ गया gx, दो फंक्शन डिवाइड फॉर्म में आ गए, fx अपॉन gx फॉर्म में आ गए। अब इसे क्या कर दिया जाए, बोथ साइड डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब देखिए जरा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, किसको, x अपॉन log बेस ex प्लस 1 को। अच्छा, जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं आती वो देख लीजिए, जब भी कभी हम लोग dy बाई dx करते हैं, fx अपॉन gx का यहां लिख दे रहे हैं, तो करते क्या है, gx को पहले बाहर रखते हैं, dy बाई dx करते हैं fx को, किसको करते हैं, fx को, फिर माइनस लगाते हैं। अब जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको बाहर कर देते हैं, fx को कर देंगे बाहर, dy बाई dx से करेंगे, dy बाई dx करेंगे gx का, और नीचे जो टर्म रहता है उसका करते हैं होल स्क्वायर। क्या करते हैं, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है fx अपॉन gx का। तो यहां पर वही अप्लाई कर रहे हैं, x वाले टर्म को मान रहे हैं fx, और इस नीचे वाले टर्म को मान रहे हैं gx। तो कर लेंगे ना, देखिए जरा गौर से, तो dy बाई dx आ जाएगा, ये नीचे वाला टर्म पहले बाहर रखते हैं, इसका मतलब ये कि log बेस ex प्लस 1 को बाहर रखा, dy बाई dx का x का करेंगे तो 1 लिखते हो, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो, समझ में आ गया आपको, माइनस लगा दिया। अब जिसका कर चुका हूं मैं, x का डिफरेंस कर चुका हूं, बाहर रख दीजिए। अब dy बाई dx करिए, dy बाई dx करिए log बेस ex प्लस 1 का, इसका डिफरेंस नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा log बेस ex प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो dy बाई dx जो टर्म आने वाला है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म रहेगा, log बेस ex प्लस 1। अब
log x का करो कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स, तो माइनस लगाया, ये ब्रैकेट के अंदर था x, इसका करा कितना आ गया 1 बाई एक्स, 1 का करा कितना आ गया 0, तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, नीचे कितना रहेगा log बेस e x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x x कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा केवल log x बचा, नीचे क्या बचा, तो ऊपर बचा केवल log बेस e x, नीचे क्या बचा log बेस e x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमारा डी बाई डी तो निकल आया, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है log x e का होल स्क्वायर, तो तुमको पता है बच्चा, अभी बताया 1 की जगह क्या लिख सकता हूं log बेस e लिख सकता हूं, यहां पे लिख दूं 1 की जगह, थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, आंसर तो यहां तक भी सही है, लेकिन प्रूफ करने को बोला, सिद्ध करिए, सिद्ध तो वही करेंगे जो पूछेगा, ठीक है। 1 की जगह क्या लिखते हैं हम log बेस e लिख दें, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लिख दिया। अब बच्चा क्या करें क्या, सर आपने बताया था, क्या बताया था log ab क्या होता है log a प्लस log b, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा a, x क्या हो जाएगा b, ये क्या बन जाएगा ab, इनका मिलाप कराएंगे, तो मिलाप कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा log x, नीचे क्या बन जाएगा log x e का होल स्क्वायर, क्या यही प्रूफ करना था,